और खबर उज्जैन से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 91 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए फ्रीगंज रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्रीगंज समेत आसपास के क्षेत्र को प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज का निर्माण इस क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाएगा और विकास को गति प्रदान करेगा। ब्रिज का लेआउट निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के सावन माह में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए थे। आगामी 11 से 26 दिसंबर तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आपकी सरकार आपके द्वार योजना के माध्यम से मिलेगा। बोले महाकाल महाराज की नर्मदे छिपरे महारानी की। आज का ये भरा पूरा मंच आज से 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर बदलते दौर में पूरे प्रदेश को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश करवट बदल रहा है, उसी प्रकार से हमारे अपने प्रदेश में उज्जैन में और प्रदेश में खासकर उज्जैन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये उज्जैन के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश का और देश का मान बढ़ाने वाले एक काम है। हमारे लिए इस बात का गर्व है। उज्जैन तो यहाँ के रहवासी जैसे दिल्ली में रहने वाले रहवासी, भोपाल में रहने वाले रहवासी वो राजधानी में रहते हैं और राजधानी में रहते ही उसका अपने आप पूरे प्रदेश और देश का हक हो जाता। इसलिए एक एक विकास के काम पर प्रदेश और देश वालों का हमको देश से आगे बढ़ के बाबा महाकाल की बात करते हैं, जो दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रमुख बाबा हमारे यहाँ है। ऐसे में दुनिया भर के दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। आने और जाने में सभी प्रकार की सुविधा मिले, सभी प्रकार के उनके जन सुविधा के साथ साथ विकास के नए नए रास्ते खुले। इसलिए आजादी के पहले ये फ्रीगंज बसाया गया था और यहाँ SEZ एरिया उस समय था जो टैक्स फ्री सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देता था। काल के प्रवाह में थोड़ा खराब समय गया जब उज्जैन पे ग्रहण लगा था, लेकिन हमको मालूम है ग्रहण हटता है तो और ज्यादा कला निखर के हमारे चंद्र और सूर्य में आती है। यह हमारे आदिकाल की परंपरा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविर जो प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं, उसके शिविर में आज मैं यहाँ उज्जैन में शामिल हुआ। हमारे 40 दिन तक ये जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुँचे और साथ ही साथ सरकार के 1 साल होने के आधार पर विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी मिलती जाएगी। अर्थात ये मिला जुला रूप लगातार चलता रहेगा। आज ये फ्रीगंज की लगभग 100 साल पुरानी एक बहुत बड़ी समस्या थी, बड़ी आबादी को आने जाने का फ्रीगंज ओवरब्रिज के भूमि पूजन की सौगात मिली है। मेरी अपनी ओर से इस नाते से बधाई कि उज्जैन के लिए नहीं है, आने वाले सिंहस्थ में जब 15 करोड़ से ज्यादा यात्री आएंगे तो हमें सभी मार्ग छोड़े करना पड़ेंगे, सभी ब्रिज बनाने पड़ेंगे, सभी काम करना पड़ेंगे। और मुझे इस बात का संतोष है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के सारे कामों को लेकर हम संकल्पित है और धीरे धीरे उनके समय पे पूरा होने के लिए पर्याप्त पहले से हम अपनी तैयारी करके भूमि पूजन लोकार्पण करते जा रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।